किसी ने सच ही कहा है, बसना है तो किसी के हृदय में बसो, दिमाग में बसना उचित नहीं। एक दिन रुक्मिणी ने भोजन के बाद श्री कृष्ण को दूध पीने को दिया। दूध ज्यादा गर्म होने के कारण श्री कृष्ण के हृदय में लगा और उनके श्रीमुख से निकला, हे राधे। सुनते ही रुक्मिणी बोली, प्रभु ऐसा क्या है राधा जी में जो आपकी हर सांस पर उनका ही नाम होता है। मैं भी तो आपसे प्यार करती हूँ, मैं भी तो आपसे अपार प्रेम करती हूँ, फिर भी आप कभी मेरा नाम नहीं पुकारते। श्री कृष्ण ने कहा, देवी आप कभी राधा से मिली हैं? और भगवान मंद मंद मुस्काने लगे। अगले ही दिन क्या हुआ पता है आपको? अगले ही दिन रुक्मिणी जी राधा जी से मिलने उनके महल पहुंच गईं। राधा जी के कक्ष के बाहर अत्यंत खूबसूरत स्त्री को देखा और उनके मुख पर तेज होने के कारण उसने सोचा कि ये ही राधा जी हैं और उनके चरण छूने लगी। तभी वो बोली, आप कौन हैं? तब रुक्मिणी ने अपना परिचय दिया और आने का कारण बताया। तब वो बोली, मैं तो राधा जी की दासी हूँ। राधा जी तो आपको 7 द्वार पार करने के बाद मिलेंगी। रुक्मिणी ने 7 द्वार पार किए और हर द्वार पर एक से एक सुंदर और तेजवान दासी को देख सोच रही थी कि अगर उनकी दासियां इतनी रूपवान हैं तो राधा रानी स्वयं कैसी होंगी। सोचते हुए राधा जी के कक्ष में पहुंची। कक्ष में राधा जी को देखा, अत्यंत रूपवान तेजस्वी, जिसका मुख सूर्य से भी तेज चमक रहा था। रुक्मिणी सहसा ही उनके चरणों में गिर पड़ी। पर ये क्या, राधा जी के पूरे शरीर पर तो छाले पड़े हुए हैं। रुक्मिणी ने पूछा, देवी आपके शरीर पर ये छाले कैसे? तब राधा जी ने कहा, देवी कल आपने कृष्ण जी को जो दूध दिया वो ज्यादा गर्म था, जिससे उनके हृदय पर छाले पड़ गए और उनके हृदय में तो सदैव मैं ही वास करती हूँ। इसीलिए कहा जाता है, बसना है तो हृदय में बसो, किसी के दिमाग में तो लोग खुद ही बसा लेते हैं।